तो ये डिज़ाइन है बेसिकली जो हमें क्रिएट करना है। सो ओपन करें VS कोड और लोकेशन वगैरह इसमें आप चूज़ कीजिए अपनी, कहाँ पर हम काम करना चाहते हैं। तो हमारा बैच टाइम है 10:30 से 12, और हम आज की डेट में एक यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे index.html। यहाँ ये लिखिए HTML5, और प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई है उसमें से अगर आप कुछ कॉपी कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे कि हमें कंटेनर और कॉलम, ये पार्ट हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है यहाँ से। ठीक है, तो कलर आपको यहाँ बदलने पड़ेंगे, तो वो हम लोग अपडेट कर लेंगे अपने। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया जिसकी विड्थ है 100%। ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, ये जो लेफ्ट और राइट में हमारा एरिया अवेलेबल इस तरह से। फिर इसके बाद जो हमारा इनर पार्ट है, इसकी जो विड्थ है वो है तकरीबन 960 पिक्सल्स। तो हमने ऑलरेडी 960 पिक्सल का डाला है। तो फिक्स वाले को हम लोग डालते हैं कंटेनर में, जो फ्लेक्सिबल होता है उसको डालते हैं कंटेनर फ्लूइड में। ठीक है, तो पूरा डिज़ाइन जो इसी विड्थ के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बैकग्राउंड में जो लोग इमेज देख रहे हैं उसको हमें कॉल करना चाहिए। तो जो अनवांटेड आपके पैनल्स हैं उनको करेंगे ऑफ, और यहाँ से सभी लेयर को हम लोग इस तरह से ऑफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो एक इमेज अवेलेबल है, और इसके नीचे क्या है, कलर है। कलर को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कलर कहीं वेरिएटेड तो नहीं है, मतलब ये ग्रेडेंट वगैरह तो नहीं है। तो कलर हम देख सकते हैं, कहीं भी क्लिक करें एक ही कलर आ रहा है, यानी कि हमारा बैकग्राउंड जो कलर है वो ये होगा। तो आपने इस कलर को लेना है यहाँ से, और यहाँ पर आप अपना जाके कलर डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ऊपर टॉप में अवेलेबल है इतना पार्ट, ये इमेज है। तो हम पूरे को इमेज नहीं बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे टेम्पलेट को हम लोग क्वालिटी लेके जाते हैं तो कितना आ रहा है, 327। बट अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को लेता हूँ यहाँ पर, जो कि नीचे तो सॉलिड कलर है, अब ये कितना है, 307। तो इस तरह से ना डिफरेंस आ जाता है साइज़ के अंदर, तो बहुत सोच समझ के काम करना होता है ना। तो चलिए हम यहाँ से इस पार्ट को सेव करेंगे, और अनवांटेड पार्ट डिलीट, सेव फॉर वेब, इसको वेरी हाई की जगह हम लोग हाई कर लेंगे, तो 156 KB का ये पार्ट आ गया आपका। काम चल रहा है हमारा कौन सी ड्राइव में, डी ड्राइव, जो क्लास रिकॉर्डिंग MWF 10:30 से 12, और यहाँ पर जाके आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है इमेजेस के नाम से, और यहाँ पर हम लोग अपनी इमेज को स्टोर करेंगे। इसको हमने नेम किया बॉडी बेस। बाकी जो डिज़ाइन हमारा जैसा था उसको फिर से वैसे ही स्टेट में वापस ले आएंगे। इसके बाद आपने यहाँ आना है, और यहाँ पर आप लिखेंगे BG कलर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इमेज, तो लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL images/body base। अब अगर आप ये चाहते हो कि एक ही लाइन में मेरा कोड ख़त्म हो जाए, जैसे मुझे भी लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड रिपीट, तो लिखना पड़ेगा नो रिपीट। ठीक है, और रिपीट, सॉरी नो रिपीट नहीं आएगा, रिपीट आएगा X में। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें सेंटर एंड टॉप। इससे क्या होगा, जब आप ब्राउज़र में इसको एक्सपीरियंस करेंगे पेज को अपने,
अभी मैंने नीचे डिफाइन नहीं किया, इसको दिखाई देगा। इसको एक हाइट देनी पड़ेगी आपको थोड़ी देर चेक करने के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना हाइट हमारे पास 1500। देखो बन गया इस तरह। तो ऐसे कुछ हमें इसको बनाना। देखो जहाँ तक इमेज था इमेज आ गया, जहाँ से कलर था वहाँ पर कलर आ गया, ये कलर। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कलर तो पूरे में ही है। हाँ, वो इमेज ने उसको ढक दिया, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जो हमने लास्ट टेम्पलेट बनाया था वो हमने बनाया था इसके थ्रू, फ्लॉट के थ्रू, और हमने इसमें फ्लैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था वो, है ना। जो एंड था वहाँ पर हमने फ्लैक्स इंट्रोड्यूस किया था। तो हम चाहते हैं कि वाला टेम्पलेट हम लोग फ्लैक्स के थ्रू बनाएं। ठीक है, तो ये हाइट जो अभी है यहाँ पर टेम्परेरी है, ये आपकी हट जाएगी। ठीक है, और चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर 3 कॉलम है, 1 2। तो कंटेनर को मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, या मैं एक ये डिस्प्ले टेबल वगैरह सब हट जाएगा इसके अंदर, ये सब हट जाएगा। और उसको इस तरह से रखिए। और कॉलम जो है इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर फ्लैक्स 1 मतलब 100%। डिस्प्ले फ्लैग्स हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो चलिए यहाँ बनाते हैं कंटेनर। इसको हमने रो की क्लास भी दे दी साथ में। ठीक है, कंटेनर का काम भी करेगा, रो का काम भी करेगा। इसके बाद हमने इसमें 3 कॉलम बनाने, तो हमने यहाँ से 1 2 3। पहले वाले पार्ट में अपन को ये मैटर स्टोर करने का है, हमने यहाँ से इसको कॉल कर लेना है। दूसरे पार्ट में हमें लोगो डालना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इनपुट टाइप फील्ड। ठीक है, बन गया सब। यहाँ टेक्स्ट आ गया, लोगो लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, यहाँ ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ
क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमें जो ये फॉन्ट है इसको हमें सेट करना है, तो हम इसको देते हैं कि भाई ये एक H2 है, ठीक है, इस तरह से। चल नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब जो ये फॉन्ट है यहाँ पर, ये कैसा फॉन्ट है जो हर किसी यूज़र के पास नहीं हो सकता, तो इसका रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें ऐसा चाहिए कि भाई हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं किसी के पास हो जाए, सबके पास वैसे ही दिखाई दे जैसा मैंने डिज़ाइन किया है। तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करोगे, इस फॉन्ट को इस तरह से बनाओगे कि ये हमेशा वेबसाइट के साथ नहीं रहेगा, एम्बेड कर देंगे इसको। एम्बेडिंग बढ़ के आएगा, मतलब इलस्ट्रेटर हो जाएगा। इलस्ट्रेटर अपना एक्सपीरियंस क्या होगा, जब हम लोग किसी इमेज को इलस्ट्रेटर में प्लेस करते हैं और उसको बिना एम्बेड करे सेव कर रहे थे, तो जब किसी दूसरे को खोलते तो क्रॉस आता बनाओ, इमेज मिसिंग आती है ना। लेकिन अगर आप इमेज इंपोर्ट करके प्लेस पर एम्बेड पर क्लिक कर देते हो तो इमेज फिर वो फाइल के अंदर अटैच हो जाती है आपकी। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कभी? ये एक हमने पेज बनाया और हमने यहाँ से एक फ़ोटोग्राफ जो प्लेस कर लिया पर, जैसे डेस्कटॉप से मैं अपनी फ़ोटो उठा कर डाल देता हूँ उसमें, उसको छोटा कर लेता हूँ। ये रखा हमने यहाँ पर, आप देख रहे हो जब मैं इसको क्लिक कर देता था क्रॉस का सिंबल आ रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने ये इमेज बनाई और आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया, डेस्कटॉप, इसका नेम है टेस्ट डॉक्यूमेंट, और आपने इसको बंद कर दिया। हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, सही है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि जब मैं इस फाइल को यहाँ से तो हटा दूँ, या ये फाइल जो आपके टेस्ट डॉक्यूमेंट, आप इसको कैरी करके कहीं और दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। चलो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसका नाम जो है वो बदल देता हूँ। इलस्ट्रेटर में आते हैं तो क्या लिखा है, कुड नॉट फाइंड द लिंक्ड फाइल विद ग्लास डॉट जेपीजी, चूज रिप्लेस टू सेलेक्ट अनदर फाइल और इग्नोर टू लीव द लिंक अनचेंज्ड, ठीक है। तो अभी हमने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे इस चीज़ को कि जब मैं क्लिक करूँगा ये हर बार मुझे इसी तरह का मैसेज दे रहा है बार बार, क्योंकि फ़ोटो नहीं मिल रही ना उसको। तो क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ना करे आपको, तो उसके लिए आप यहाँ से फ़ोटो को अपनी सेलेक्ट करिए और एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है एम्बेड, और देखो क्रॉस चला गया। अब ये फाइल तुम कहीं भी ले जाओ, आपका डिज़ाइन जब ओपन होगा तो इमेज गायब नहीं मिलेगी, समझ। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फॉन्ट के केस में, कि मान लो आपके कंप्यूटर में फॉन्ट आपने वेबसाइट बना दी, बट किसी दूसरे के पास जब खुलेगी हो सकता है उसके पास ना हो। अब क्लियर है? तो ऐसा कुछ हम सॉल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं। तो इस फॉन्ट का जो नाम है वो क्या है, फर्टिगो रेगुलर, ठीक है। देखो ये चेंज हो गया। तो आपने क्या करना है, fonts.google.com पर आना है, सर्च करेंगे फॉन्ट फर्टिगो, क्या करेंगे तो
ऐसे सर्च कर लेंगे फर्टिगो फॉन्ट फ्री डाउनलोड, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है अनब्लास्ट के ऊपर, ठीक है, बी फॉन्ट्स के ऊपर मिल रहा है। देखते हैं दोनों से कौन हमें फ्री में दे सकता है। डाउनलोड हो गया, देखना डाउनलोड हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट। अब मान लो तुमने ऐसे डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दिया, देखो फ़ोन नंबर वैसे आ रही है तुम्हारे उसमें टाइम कर, तो तुम्हारे कंप्यूटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वॉट अबाउट अगर उनके साथ क्या होगा, उनका टेक्स्ट बदल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टेक्स्ट बदले, जो मैंने रखा वही आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप फॉन्ट स्क्वेयरल, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब फॉन्ट जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर लाके आपने क्या करना है, अपना जो फॉन्ट था उसको अपलोड कर देना है। क्या लिखा है, OTF ओपन टाइप फॉन्ट 218 ग्लिफ है इसके अंदर। यहाँ से बोला अग्रीमेंट को यस एंड डाउनलोड योर। ये किट आगे डाउनलोड हो गई, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। इसके अंदर आपको फॉन्ट की फाइल मिलेगी WOLL, ये हमने पढ़ा था CSS की थ्योरी में, फॉन्ट के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी, वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है वहाँ ला के इसको डालेंगे। डी ड्राइव MWF 10:30 से 12, और यहाँ एक फोल्डर बनेगा फॉन्ट्स के नाम से, ठीक है। इसके बाद जिस फोल्डर से आपने इसको कॉपी किया वहाँ पर एक स्टाइल शीट के नाम से फाइल मिलेगी आपको, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर कुछ कोड मिलेगा आपको, इसको कॉपी कीजिए और इसको लाके अपनी इस फाइल में आपने कॉल कर लेना है इस तरह से। तो हमने अभी फॉन्ट किस फोल्डर में रखा है, फॉन्ट्स के फोल्डर में, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब ये जो फॉन्ट है ये हमें कॉल करना है। उसको नेम दे दो, जैसे कि नैबार। हमने ऐसा क्या बोला कि भाई नैबार में अगर कहीं पर H2 और H1 है तो फॉन्ट फैमिली ये होता है। ब्राउज़र में आएंगे, क्या दिखाई दे रहा है, आ गया भाई फॉन्ट। अब सीधी सी बात है, जब आप इस फाइल को कहीं लेके जाओगे तो उसके अंदर आपका इमेज का फोल्डर भी रहेगा, फॉन्ट का फोल्डर भी रहेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो ये हमने कुछ नया सीखा। इसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है, तो आप फिर से यहाँ आएंगे, पहले वाले पार्ट को चेक करेंगे। तो इसका साइज़ है 25 और कलर यहाँ से करते हैं कॉपी।
ऐसे था ना। डन हो गया चेंज। अभी ज़्यादा बोल्ड आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉन्ट वेट और ठीक हो गया। तो ये काम कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर ULLI है, हम यहाँ लिखेंगे नैबार में कहीं पर अगर UL है और उसके अंदर कहीं पर अगर LI है, ठीक है, तो क्या हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन, और यहाँ पर स्टाइल टाइप नन। तो देखो एक लाइन में आ गई। इसके बाद हमें इनका कलर बदलना है। जॉर्जिया फॉन्ट है, थर्टीन। अगर चेंज हो गया, अब उसके बाद हमें लिंक के अंदर का कलर चेंज करना है। क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो A टैग है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर हम लोग उसको माउस ओवर करेंगे, कर देंगे, यहाँ पर जाके LI में लिख देंगे अपना मार्जिन, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट लाइक 5 पिक्सल। मैं तो जस्ट दिखा रहा हूँ कि स्पेस कैसे बढ़ता है, मैं तो आपको जस्ट ये दिखा दिया। अब आप यहाँ से मैच कर लो कितना गैप है इसके अंदर, यहाँ जाओ काउंट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तकरीबन 14 पिक्सल का गैप है, ठीक है। मैं तो जस्ट तुम्हारा वो डाउट क्लियर है कि गैप कैसे लाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर्म का फील्ड, तो हमारा 14 पिक्सल इतना बैठ रहा है, तो अपना 5 ही सही है, दोस्त आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म फील्ड, तो लिखेंगे नैबार के अंदर जो फॉर्म टैग है और उसके अंदर जो इनपुट है उसको हमें हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या है, क्लिक करने पर एक सिलेक्शन बन रहा है, ये नीचे की आउटलाइन नन। इसके बाद इस फील्ड का डायमेंशन कितना है, 250 to 38। तो इसमें बॉर्डर भी है, तो 2 पिक्सल बॉर्डर में से लेस करो लेफ्ट राइट से, 2 पिक्सल राइट में से लेस करो, 250 36 हो गया। बना। इसके बाद ये हमें कलर सेट करना है, और क्या है,
बैकग्राउंड भी हो गया। इसके बाद के अंदर कलर, ब्लैक कलर है और ओपेसिटी 65। लिखेंगे बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0,0.65। ठीक है। बन गया सेम। इसके बाद इसके अंदर का फॉन्ट, सॉरी, तो जॉर्जिया फॉन्ट है 13 और कलर। जॉर्जिया की कोडिंग अभी हमने यहाँ करी थी, एज इट इज कॉपी। इसके बाद जो ये सर्च लिखा है इसका भी कलर हमें चेंज करना है। हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। चेंज हो गया। इसके बाद पैडिंग चाहिए। इसी तरह से पैडिंग ऊपर भी चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए, सर्च का आइकन। ओहो, नो रिपीट। आगे अभी मेरे राइट में बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ लिख दिए 95%। ये राइट में जाएगी, 100% राइट में। इस तरह से सारी चीज़ें डिफाइन होगी अपनी। अब ये जो आइटम ऊपर भाग रहे हैं ये वर्टिकली क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ठीक है।
तो जहाँ हमने रो में डिस्प्ले फ्लक्स लिखा है, ठीक है, तो वर्टिकली क्या हो गया, मिडिल हो गया। अब जो ये हमारी लिंक है इसमें कुछ गैप है यहाँ पर, है ना, तो हमने एक यूएल बनाया था अभी, मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट बेसिकली आपका क्रिएट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस सेक्शन के बाद आपका एक नया कंटेनर शुरू होगा, जिसमें फिर से एक रो क्रिएट होगा और एक कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें हमें ये ग्राफिक कॉल करना है, और इस डिज़ाइन में ऊपर नीचे कुछ गैप भी अवेलेबल है, तकरीबन 10 पिक्सल समथिंग का। बन गया गैप, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला एरिया हम लोग बनाएंगे, उसमें ये एक इमेज दिखाई दे रही है, देख रहे हो, हर एक पिक्सल पे अलग अलग कलर आ रहा है, दिस इज काइंड ऑफ पैटर्न। और ये देख सकते हैं आप, ये इतना पार्ट अलग है और इतना पार्ट अलग है, इस तरह से। डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, ये आ गया। अब अगर मैं इस पूरे को पीएनजी बनाता हूँ तो इसका साइज़ है 340, और अगर मैं जेपीजी बनाता हूँ, या मैं अगर इतने से पार्ट को पीएनजी लेके जाता हूँ तो साइज़ कितना है, 40 के भी। और अगर मैं इतने से पार्ट को लेके जाता हूँ तो 94, यानी काफ़ी कम हो रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि पूरा पीएनजी बना के हम एक जेपीजी बनाएंगे, एक पीएनजी बनाएंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज ना कॉल करके, जितना पार्ट ऊपर सर्कल सर्कल ट्रांसपेरेंट चाहिए उतने पार्ट को पीएनजी, नीचे का जो पार्ट प्लेन है उसको हम लोग क्या लाएंगे, जेपीजी। एक बना रहे हैं तो 350 समथिंग जा रहा है केबी में, लेकिन अलग अलग लेके जा रहे हैं तो 100-150 केबी में काम खत्म हो रहा है। तो साइज़ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट अलग, अनवांटेड पार्ट रिमूव। टोटल हाइट कितनी है, 1332।
नहीं हमारा इनर पार्ट, बस कलर को इमेज से रिप्लेस करना है। तो हमने मल्टीपल बैकग्राउंड में डालना सीखा था, एक ही कंटेनर में 2 इमेजेस, जब मैंने फ्लावर वगैरह का डाल के दिखाया था आपको। एक हमने कहाँ दिया टॉप में, एक हमने बॉटम में कर दिया। क्या दिखता है, एरिया 1, इमेज 2, एक पीएनजी हो गई, एक जेपीजी हो गई। इस तरह से अगर मैं वो नहीं डालूंगा नीचे पोजीशन, तो वो ढक देगा उसको, तो ये दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने बॉटम बोला उसको जानबूझ के। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा बढ़िया से जो है क्रिएट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अब जो हमने मेन वाले टेम्पलेट को हाइट दे रखी है यहाँ पर, अब आप इस हाइट को ऑटो से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, हाइट इसके पास आ गई ना, ये भी टेम्परेरी है क्योंकि जैसे डेटा बनता जाएगा वैसे हाइट हटाते जाएंगे हम लोग। तो ये पार्ट अपना इस तरह से डन हो जाएगा। तो जब हमने नीचे का डिज़ाइन बनाया तो हमें अपने हेडर में खामी पता चली, ये ठीक है, ये पार्ट राइट की जगह लेफ्ट में आ रहा है। हाँ देखो ना, ये बिल्कुल राइट पर लाइन है ना, लेकिन हमारा कहाँ रहा है, लेफ्ट की तरफ लाइन। तो ये लेफ्ट ना होकर राइट हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो जो हमने एक रो की क्लास यहाँ कॉल की थी, उसमें क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पर अगर हम लोग जाएं, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें इस एरिया को, तो इनकी विड्थ चेक करेंगे कौन। तो ये देखो 3 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड है। लोगो भी जो है वो सेंटर में नहीं है, वो भी लेफ्ट में है ना, लोगो भी लेफ्ट में। तो हमें इसको सेंटर में लेकर आना है लोगों को, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो नेबार जो अपनी क्लास है, मैं उसको बोल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। क्या ऐसा करने से कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग इसको हैंडल कर पाए। हम अगर फ्लैक्स को यहाँ ये बोलें कि ये इनलाइन फ्लैक्स है, इनलाइन फ्लैक्स, तो अब क्या दिखाई दिया, सब इस तरफ चला गया, ठीक है। यानी कि नेबार जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको ना बोल के हम लोग इनलाइन फ्लैक्स क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से हटाइए, देखिए नेबार के अंदर जितने भी डिव हैं, नेबार के अंदर जितने भी डिव हैं, उनका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर लिटिल बिट मेरा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है, कॉलम बन गया। अब आप यहाँ देखें ज़रा, 3 इक्वल है, इसका मैं बोलूँ अगर इनलाइन फ्लैक्स, तब क्या होता है, there is no change,
अब आप यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम। पर्पज हमारा इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार किया जा सकता है कि इसके अंदर नैबार में जो हमारा डिव है उसका nth चाइल्ड 2, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन ऑटो। तो क्या हम लोग सेकंड तक पहुंचे? बिल्कुल पहुंच गए। आगे में देखो सेंटर में, हाँ हमने क्या बोला कि पूरा नैब बार, फिर हमने बोला उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव है, नंबर ऑफ डिव के अंदर दूसरा वाला जो हमारा डिव है यानी कि इस वाला, उसके अंदर जो इमेज है उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, मार्जिन ऑटो कर दो, तो ये क्या हो सेंटर आ गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हमारा ये हमें राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट डिव नंबर 3 इसमें टेक्स्ट अलाइन मैंने राइट कर दिया। राइट किया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट FAQ वगैरह जो वो भी राइट में भाग गया। FAQ जो है वो भी राइट में चला गया ना। डिज़ाइन ये कहता है कि वो लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो एक पर्पस सॉल्व हुआ, दूसरा पर्पस में प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, कि जो इसके अंदर पैराग्राफ है उसकी विड्थ जो है वो 75% होगी और टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो होगा वो लेफ्ट होगा। होगा बस सही जगह हिट करने की ज़रूरत है। तो एंड साइड के अंदर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने पैराग्राफ भी बनाया इसके अंदर। पैराग्राफ चाहिए तो होगा कैसे, हमने तो UL बनाया था ना, ये गलती है। ठीक है, तो देखो इधर आ गया। अब इसको आप राइट में लेके जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से डील करना है इसके साथ। अब ये बढ़िया से एरिया आपका मैच हो गया। तो देखो स्पेस तरीके से आ गया, ये पार्ट भी अपना तरीके से हो गया, सारी चीज़ें आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैसे बनाना है। तो ये फाइल मैं अपलोड कर दूँगा ऑनलाइन, फोटोशॉप की भी आपको वहीं से मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिएगा, उसको बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्लास।